नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है, अच्छी सुविधाओं का होना जरूरी नहीं है, बहुत सारा धन होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बल्कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। ये प्रयास सदा आपको करना पड़ेगा, अवश्य आपका जीवन सुखी हो जाएगा। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, जुलाई 2025 का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में ये लेकर आया हूं। मित्रों, साथियों, मेघों में जब टकरार हुई, एक बार नहीं कई बार हुई, घनघोर घटा फिर छाने लगी, मदमस्त पवन लहराने लगी, बरखा की लहर फिर आने को है, बच्चे मदमस्त नहाने को है, नूतन सा फिर एक राग हुआ, फिर बारिश का आगाज हुआ। कहीं पढ़ रहा था कि इस कवि की ये रचना है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जुलाई का महीना आने को है और बारिश को लेकर सभी के मन में कुछ न कुछ इसी प्रकार के विचार होते हैं, क्योंकि जुलाई का महीना लाता है बारिश का आगाज। इसीलिए यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस संसार में भोलेनाथ भी ऐसे देवता है जो खाली जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और भोलेनाथ का सदा यही कहना है कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता बहु से बेड़ा पार है। खाली जल की बूंदों से प्रसन्न होते हैं मेरे महादेव। इस बार जुलाई 2025 का महीना आपको प्रेम, समर्पण और भक्ति के प्रतीक सावन के सोमवार और गुरु पूर्णिमा की पर्व रूपी भक्ति का रस की बरसात से सरोवर करने आ रहा है, क्योंकि सावन में ही गुरु पूर्णिमा है, श्रावण से ही गुरु पूर्णिमा का आगाज होगा, और सावन में इस बार 4 सोमवार है। बहुत खास है जुलाई का महीना। यह महीना आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से क्या लेकर आ रहा है, यानी जुलाई 2025 ग्रह नक्षत्रों का संकेत क्या मिल रहा है, उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जुलाई में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की चर्चा कर लेता हूं। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में 4 जुलाई को गुप्त नवरात्रों की समाप्ति के साथ साथ 6 जुलाई को हरिशयनी एकादशी का व्रत भी है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। 14 जुलाई को श्रावण महीने का पहला सोमवार है। 14 जुलाई श्रावण का पहला सोमवार के साथ साथ महादेव के प्रिय पावन सोमवार की व्रतों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025 को पड़ेगा। 23 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि का व्रत है और 27 जुलाई को हरियाली तीज है, और उसके अगले दिन ही 28 जुलाई 2025 को सावन का तीसरा सोमवार है। 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। यह है जुलाई 2025 के व्रत और त्योहार। अब चर्चा करते हैं कि जुलाई 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी। सबसे पहले बात शनिदेव की करते हैं। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में आ रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा आप सबके ऊपर, यह वीडियो बहुत जल्दी गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर आ जाएगा और आप इसे जरूर देखें। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 18 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। 26 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इन सभी ग्रह योगायोगों का कैसा प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ हम बात करेंगे जुलाई 2025 के महीने की मासिक राशिफल की। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो हमेशा मैं कहता हूं, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। ध्यान रखिएगा, चंद्र राशि से मैं हमेशा राशिफल बोलता हूं, लेकिन लगन कुंडली का हिसाब भी मैं रखता हूं। आप लगन कुंडली के हिसाब से भी आप राशि देख, यानी 12 के 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम रहेगा। पुनः याद दिला रहा हूं कि राशिफल सभी के लिए है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो। हाँ, ये है जनरल प्रेडिक्शन। आप चाहते हैं कि आपके लिए जुलाई कैसे रहेगी, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली, आपका डीएनए होता है। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करवा सकते हैं। मित्रों और साथियों, गणनाओं के हिसाब से मैं आपके सामने अपना विचार रखता हूं।
मैंने कभी अपने विचार आपके ऊपर नहीं लाते हैं और सदा आपसे निवेदन किया है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। अब मैं राशि चक्र भ चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, उस पर आऊं उससे पहले मिथुन राशि के व्यक्तित्व के बारे में चंद अनुभव की बात है। मित्रों साथियों, मैं जो कुछ भी आपके सामने विचार रखता हूं ये मेरा अध्ययन है, शोध है, विद्वानों की मत है। कई बार इसमें पुनरावृत्ति हो सकती, कुछ लोग कह सकते साहब इसको मैंने बोला था, तो मैंने भी शास्त्र ही पढ़े थे, शास्त्रों से भी चीज़ें मैंने भी अध्ययन करी। ये मेरे विचार है, क्योंकि व्यक्तिगत मेरे नहीं है, संतों के हैं, मैंने अध्ययन किया, वो विचार आपके सामने रखता हूँ। मिथुन राशि, राशि अधिपति बुधदेव, और जिन भाई बहनों की राशि मिथुन है, प्रकृति बड़ी चंचल होती है। सैकड़ों सवाल, उत्सुकता, भ्रमणशीलता हमेशा इस राशि में देखी गई। मिथुन राशि के भाई बहनों का जो विचार है ना, वो बड़े अस्थिर रहते, बहुत ही अस्थिर रहते, लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व और चरित्रवान होते हैं। इन्हें हर दिन नए परिवर्तन चाहिए, भ्रमण और विविधता के प्रिय होते हैं। मिथुन राशि की जातक वेद हाजिर जवाब और फुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोह में किसी भी पार्टी में आकर्षण का केंद्र बना देती। ये लोग न केवल अच्छा वक्ता होते बल्कि अच्छे श्रोता भी होते हैं। मिथुन राशि के भाई बहन राजनीति में बड़े चतुर होते हैं, दयावान होते, दृढ़ संकल्प, धार्मिक रहते, आध्यात्मिक तत्वों की मदद से आत्मोन्नति की ओर विशेष ध्यान रखते हैं। मिथुन राशि के व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को वचन दे, किसी चीज का संकल्प ले, उसे निभाते हैं। ये लोग अपने उत्तरदायी को अच्छी तरह निभाना अपना फर्ज मानते हैं। हर समय मुस्कुराते रहना, हर बात को मजाक में लेना इनका सबसे बड़ा गुण है। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अब मैं चर्चा करूंगा कि जुलाई 2025 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं का क्या संकेत दे रहा है, क्या आपके लिए गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्रह गोचर को समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव लग्नेश और चतुर्थेश होकर कर्क राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे और कर्क राशि में विराजमान बुधदेव की सप्तम दशा अष्टम भाव मकर राशि पर रहेगी। 18 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। सूर्यदेव और बृहस्पति देव की बात मैं करूं, तृतीय सूर्यदेव माह के आरंभ में लगन भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे, जहां बृहस्पति देव पहले से विराजमान है। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव और केतुदेव, मंगलदेव एकादशी और षष्ठेश होकर सिंह राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे, जहां पहले से केतुदेव विराजमान है। 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। शुक्रदेव द्वादश और पंचमेश होकर माह के प्रारंभ में द्वादश भाव स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे और 26 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि लगन भाव में आ जाएंगे। शनिदेव अष्टमेश और नवमेश होकर मीन राशि दसम भाव में संचरण करेंगे और 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। राहुदेव कुंभ राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। यह है मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2025 में ग्रह योगों का संचरण। अब मोटा मोटा इन ग्रहों के संचरण की मैं बात करूं तो मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से शानदार सफलताओं का संकेत दे रहा है। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा और उन मित्रों के सहयोग से काम बनेंगे। धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे, कानूनी मसलों का निवारण होगा, संपूर्ण पारिवारिक समस्याओं का निवारण नजर आ रहा है और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि आप इस वक्त पर नया काम प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं साइड बिजनेस करना, तो समय पूर्णतः लाभ का संकेत दे रहा है, लेकिन पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है। नौकरी हो चाहे कारोबार, दोनों क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता और लाभ के संकेत नजर आ रहे। कैरियर और शादी संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। यदि आप नौकरी में है तो आपको अपने अफसरों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। मनोवाती स्थानांतरण, आवास की प्राप्ति का योग। कारोबार के दृष्टिकोण से यह महीना लाभकारी और सफलता प्रदान करने वाला रहेगा और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। पारिवारिक तनाव में कमी आएगी। रिश्तेदार और पारिवारिक सदस्य से सहयोग मिलेगा और संतान पक्ष को लेकर अच्छे समाचारों का संकेत नजर आ रहा है। अब राजनीति के क्षेत्र में है, इस माह पोबारा 25 है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा ज्यादा कोई परेशानी का संकेत नजर आ रहा मुझे आ नहीं रहा है। यह था मोटा मोटा जुलाई 2025 में मिथुन राशि वालों का ग्रहों के संचरण का संकेत। लेकिन जब ये ग्रह जुलाई के महीने में आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध और राशि परिवर्तन करेंगे, तब
कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थी। मिथुन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है। सफलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन थाली में परोस कर नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों के लिए पंचमें शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। षष्ठ मंगलदेव का संचरण सिंह राशि तीसरे भाव केतुदेव के साथ हो रहा है, और दोनों ही ग्रह, क्योंकि मंगलदेव की चतुर्दशी छठे भाव पर है, सप्तम दशा नवम भाव पर है, और अष्टम दशा कर्म स्थान अष्टम दशा मीन राशि पर है। मेरा ये कहने का मतलब कि जितनी मेहनत आप करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। संपूर्ण ग्रह योगा दृश्य संबंध यही संकेत है कि फल जो मिलेगा वो मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का मिलेगा, लेकिन सफलता मिलेगी। आप युवा है, कैरियर को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर अच्छा लाभ मिलेगा, नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा, आर्थिक सुधरता आएगी, धन प्राप्ति का अच्छा अवसर और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और नए कारोबारी संबंधी में। लेकिन लापरवाही से बचना चाहिए, कैरियर हो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, लापरवाही से बचना चाहिए। हर रोज माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, और हर रोज यदि माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे तो आपको सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। मैं बात करूंगा मिथुन राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। मिथुन राशि वाले कामकाज, कैरियर, नौकरी, आर्थिक, जुलाई का महीना मेहनत और परिश्रम से अच्छे फलों और लाभ की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। मतलब कि लाभ है, धन की प्राप्ति है, नए कारोबारी संबंध है, नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, व्यवसाय निवेश का मौका मिलेगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन यहां एक संकेत ये भी मिल रहा है कि भाई घर बैठे नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मिथुन राशि वालों के लिए दसम भाव में मीन राशि में शनिदेव का संचरण है, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी, दसम दृष्टि व्यापार भाव पर रहेगी। और ये जो दोनों दृष्टियां है, बृहस्पतिदेव लग्न में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि सप्तम भाव, पंचम दृष्टि पंचम भाव और नवम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, और नवम भाव में धनु राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। सिंह राशि तीसरे भाव से केतुदेव के साथ मंगलदेव की चतुर्दशी छठे भाव स्वराशि वृश्चिक पर रहेगी, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान कुंभ राशि पर, वो अष्टम दृष्टि कर्म स्थान मीन राशि में, जहां अष्टमेश और नवमेश शनिदेव विराजमान है। तो कारोबार में लाभ है, नए कारोबारी संबंध है, आर्थिक सुदृढ़ता है, लेकिन ये कहता है कि प्रयास करना होगा, मेहनत करना होगा। मेहनत और प्रयास आपके खाली नहीं जाएंगे, इस बात का मैं गारंटी देता हूं। क्षमताओं में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में आय की बढ़ोतरी होगी, कारोबार में आसानुकूल कार्य सफलता भी मिलेगी, धन लाभ के एक से अधिक स्रोत मिलेंगे, और आर्थिक स्रोतों से बढ़ने से बरकत और बचत भी होगी। हाँ, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। पूर्व के सभी अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करने में आप सफल होंगे। साथ ही महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी, जिससे आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर लगेगा। मनोबल मजबूत होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, चुनौतियों से लड़ने के साथ साथ पूरी तरह से आप सक्षम रहेंगे। और चुनौतियां हैं तो अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, नौकरी आ रही अनावश्यक परेशानी और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, इंसेंटिव और कमीशन का काम करने वाले जातकों को अच्छा लाभ इस महीने मिलेगा। यदि आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, नौकरी में मनोनुकूल सफलता के साथ धन लाभ बढ़ेगा। कपड़े का व्यवसाय, इंटीरियर डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, वाहन सेल परचेज, मैरिज ब्यूरो, सौंदर्य प्रसाधन, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, किराने के व्यापारी, इन सब के लिए इस समय पूर्णता लाभ का संकेत दे रहा है। लग्नेश बुधदेव धन भाव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, अच्छी बचत का संकेत नजर आ रहा है। परंतु जो कर्मचारी आपके साथ काम करे या जो आपके नीचे साथ करे, उनके साथ वाद विवाद, तर्क वितर्क और लड़ाई झगड़ा ना हो, इससे आपको बचना होगा। कामकाज में बदलाव के लिए 28 जुलाई से पहले का समय अनुकूल है। आपके कार्यों की सराहना होगी, कामकाज को लेकर मनोनुकूल यात्राओं का योग नजर आ रहा है, और आपका मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से और पारिवारिक दृष्टिकोण मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना पूर्णता लाभ, सफलता और सुखी और संपन्नता का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से इस माह सुख पर सभी संबंधों का निर्वाह करेंगे। सप्तमी बृहस्पति देव लगन भाव में मिथुन राशि में संचरण करें। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और नवम दृष्टि मूल त्रिकोण राशि धनु नवम भाव पर रहेगी, भाग्य स्थान पर रहेगी। और ये बहुत अच्छा योग है, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है वो धनु राशि पे सप्तम भाव में, और कुंभ राशि वो भाग्य स्थान पर है।
पंचमें शुक्रदेव 12वें भाव में स्वराशि वृषभ से संचरण करेंगे। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता बन रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और संतान से भी अच्छा सहयोग मिलेगा। उनकी प्रगति से मन आपका उत्साहित रहेगा। इस समय जो लोग अविवाहित है उन्हें उचित साथी की प्राप्ति होगी। विवाहित लोगों के लिए परिवार में वृद्धि का संकेत है, यानी नए मेहमान का आगमन का संकेत है। अपने परिवार को लेकर आपका दृष्टिकोण पहले से अधिक आशावादी और सकारात्मक रहेगा और परिवार का साथ मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों से सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा और आपका जिंदा दिल व्यवहार परिवार के लिए सभी को एकजुट बनाने में सहयोगी साबित रहेगा। आप अपने व्यवहार से अपने परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखेंगे और जिसका लाभ आपको मिलेगा। भूमि भवन की प्राप्ति का प्रबल योग है। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, परंतु शनिदेव की सप्तम दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि तनाव मन पर हावी नहीं हो, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना और गहरी सोचने बचना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना ठीक ठाक रहेगा। 18 जुलाई से लग्नेश बुध देव दूसरे भाव कर्क राशि में वक्री अवस्था में आएंगे। इस समय थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा। गलत खान पान के कारण एसिडिटी, अपच, गैस संबंधी प्रॉब्लम हो सकती। शारीरिक समस्या से बचने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। कोई भी तकलीफ खान पान की वजह से होगी, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। जहां तक हो सके प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुद्ध खान पान रखें तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस महीने क्या उपाय करें? इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। 1 जुलाई से ही अपने गले में कच्चा सूत का धागा लीजिए, 9 बार उस धागे को लपेट लीजिए और उसमें 9 गांठ लगा दीजिए और अपने गले में पीला धागा डाल दीजिए। पीला धागा होना चाहिए कच्चा। इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। यह अद्भुत उपाय आप जो हर रोज सुबह और शाम करना। इस माह 14 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई को सावन के सोमवार है और श्रावण के सोमवार दिन किए गए उपाय आपके घर में लाएंगे खुशियों की सौगात। सोमवार के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गंगा जल से भगवान शिव का पहले अभिषेक करें, स्नान कराएं। तत्पश्चात शहद से भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें, रुद्री पाठ करते हुए। मिट्टी के घड़े में गिलोय का रस भरकर षडाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। पौबारा 25 से मिथुन राशि वालों, हर रोज दुर्वा को पीसकर शिवलिंग का रूप देकर हर रोज गिलोय के रस से भगवान शिव की रुद्री पाठ करते हुए आप अभिषेक करते हैं तो जीवन की संपूर्ण पीड़ा और परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2025 के महीने का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना नमन रहे। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा
कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।